होगा द डागर्स हैव कम, मतलब डागर परिवार आ चुका है। भुवनेश राणा, अब इनके लिए क्या बोला जाएगा? द राणाज आर गोइंग टू मार्केट, मतलब राणा परिवार मार्केट जा रहा है। अनुराधा और मोहित शर्मा, यहाँ मतलब मैसेज मत भेजो, आपको मैसेज भेजना है चैट फैकल्टी पे ही मैसेज भेजना है। हाँ जी शिवानी संधू, बिल्कुल शिवानी संधूज, तो क्या होगा? सॉरी संधू हुआ तो द संधूज हैव कम, द संधूज वर गोइंग, द संधूज वर अराइविंग। तो शिवानी संधू, संधू मतलब पंजाबी होता है शायद ना, क्यों जी कैसा है? हाँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तुम कहाँ से हो? अमृतसर से हो संधू? आई मीन शिवानी। नलिन, एपोस्ट्रोफस लगता नहीं है, बात खत्म करो। एपोस्ट्रोफस नहीं लगता कभी भी। आप ये कहना चाह रहे हैं द शर्मास, एपोस्ट्रोफस कुछ नहीं होता कभी। दिस इज सोहन एंड राहुल्स बिल्डिंग, ये आर कैपिटल होगा, बाकी सब तो ठीक है। दिस इज नॉट माई पेन, आई थिंक इट इज समवन एल्सेस, ये भी ठीक है। द पीएम इज ऑन 3 days वर्ल्ड टूर। जब समय ना हो तो थोड़ा सा दूध लो, थोड़ी सी शुगर डालो, एक पाउच कॉफी डाल दो उसमें, स्ट्रॉन्ग कॉफी बन के तैयार, तो उसका आनंद भी अपना अलग हो जाता है। ठीक है। डेज ऐसा आएगा, द वर्माज हैव नॉट अराइव्ड येट। वर्मास ऐसा हो जाए। बताओ डन है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, नलिन शर्मा जी पता चल गया। चलो कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। दिस इज रमन्स बुक। ठीक है, इट्स अ बॉयज हॉस्टल, गलत हुआ, अब सही हुआ। शी स्टेड इन अ गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स। राहुल एंड राजीव, राहुल इज राजीव एंड सोनिया सन। फर्स्ट वाले का apostrophe आपको हटाना पड़ेगा, बाद वाले पे क्यों रहेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा राजीव। इट इज नॉट माई शर्ट, इट इज समवन्स एल्स। इट इज नॉट माई शर्ट, इट इज समवन एल्सेस। ये मेरी शर्ट नहीं है, ये किसी और की शर्ट है, समवन एल्सेस। दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल। क्लियर? कभी कभी एक चीज है परेशान करती है लोगों को। You have got these 3 sentences, ध्यान से देखो बात। 3 सेंटेंस आपके सामने यहाँ पे दिखा है।
शी हैज लॉस्ट 3 नोट्स, ठीक है। आई हैव 5 नोट्स, ठीक है। ही गेव मी 1 नोट, ठीक है। नोट आ गया तो रुपीस कभी नहीं आता, इतना ध्यान रखना। नोट के पहले रुपी आएगा, नोट या नोट्स जो भी हो जाए, रुपी आएगा, कभी भी रुपीस नहीं आएगा। यहाँ पे नोट या नोट्स कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। नोट या नोट्स के पहले रुपी आएगा, रुपीस कभी नहीं आएगा। तो शी हैज लॉस्ट 3 नोट्स, उसने 3 नोट खो दिए। अब उसे दुख ज्यादा कब होगा? जब बड़ा नोट खोएगा। दुख कम कब होगा? जब छोटा नोट खोएगा। मैं अगर सिंपली पूछूं, उसने 3 नोट खो दिए हैं, अब इस कंडीशन में इसको दुख तकलीफ ज्यादा या कम, नोट के साइज से पता चल जाएगा। तो 100 रुपीज नोट, अब ये एक्चुअली कर क्या रहा, बड़ा नोट है कि छोटा नोट है? भाई चलो मीडियम साइज का नोट है, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। रुपीस का एस हटा दूं क्योंकि, ठीक है, मैं कहा ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, आपको रुपीस का एस हटाना पड़ेगा। शी हैज लॉस्ट 300 रुपी नोट्स, 3 नोट खोए 100 रुपए वाले। आई हैव 5 2000 रुपीज नोट्स, मेरे पास 5 नोट्स हैं 2000 रुपीज। रुपी करो यहाँ पे। आई हैव 5 2000 रुपी नोट्स। शी गेव मी 1 500 रुपीज नोट, उसने मुझे दिया, ठीक है, 500 रुपए वाला नोट, 500 रुपीज नोट। यहाँ भी रुपीस का आप हटाएंगे और रुपी करेंगे। तो शी गेव मी 1 500 रुपी नोट। क्या है देवेंद्र, क्या कह रहे हैं सर? इनमें 1 2 3 के बाद नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? नहीं, कॉमा क्यों आएगा? कोई जरूरत नहीं कॉमा आने की। अच्छा, यू मीन टू से डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, तब लगा सकते हैं नलिन, तब कोई दिक्कत नहीं है। नोट नहीं होगा तो रुपीज लिखो। आई हैव 1 रुपी, आई हैव 5 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है। नोट ना आए तो आप रुपीज लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो रुपी वाली बात आई ना, ये कोई कोई रूल नहीं है, ये एक पैटर्न है। उस पैटर्न में क्या होता है कि जो 2 3 नाउन मिल करके विशेषता बताने लगते हैं, तो उनको फिर हम क्या करते हैं, प्लूरल में नहीं लिखते हैं, फिर वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, सिंगुलर में ही लिखा जाएगा। कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में क्या रहता है, वहां लिखा रहता है हाइफनेटेड नाउन्स। जिन नाउन्स में हाइफन लगा होता है, तो हाइफन वाले नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो हाइफन वाले नाउन का मतलब क्या हो गया? शी हैज लॉस्ट 300 रुपीज नोट्स। अब ये जो 300 रुपी है ना, यहाँ पे 100 रुपी में हाइफन रहेगा, 1000 रुपी में हाइफन रहेगा, फिर 100 रुपी में, ऐसे करके हाइफन लगे होते हैं। तो हाइफन वाले नाउन में एस नहीं लगता, वो चक्कर यहाँ पे किस कुछ कुछ किताबों में ऐसा लिख के आ जाता है, तो घबराना, उससे भी बात एक ही है। आ जाओ, करेक्ट दी सेंटेंसेस। हमने एक पैटर्न को पढ़ा, अब हम उस पैटर्न को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। He ran for a 5 miles race.
He ran for a 5 miles race. क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? He ran for a 5 miles race. तो यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से अगर आप देखते तो पता चल जाएगा आपको। एक 5 मील की रेस, तो एक्चुअली अ रेस हो गया, अ होटल हो गया, अ ग्रुप हो गया, इसी तरह से अ कमिटी हो गई। तो बाकी बीच वाले वर्ड्स क्या करें? दे आर सिंपली टेलिंग अबाउट दैट रेस। बड़ी रेस है, छोटी रेस है, तो 5 माइल रेस, माइल्स का ऐसा हटा दो, माइल कर दो यहाँ पे। शी स्टेड इन अ 5 स्टार्स होटल, तो शी स्टेड इन अ 5 स्टार होटल। इट इज अ 5 बॉयज ग्रुप, इट इज अ 5 बॉय ग्रुप। एंड इट वाज अ 3 मेंबर्स कमिटी, इट वाज अ 3 मेंबर कमिटी। ऐसे करके हमारे पास आएगा। डन। बात सुनना होगी सबको। इसके साथ नाउन की कहानी समाप्त होती है। अब हम मूव करेंगे प्रोनाउन पे। चलो एक दो सेंटेंस देख लेते हैं जल्दी से आगे। हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट, रुपीज कैसे हटा दूं? I asked the shopkeeper, do you have change for a 500 rupees note? Rupees कैसे हटा दूं? A 5-man inquiry committee was appointed to look into the matter. 5 men के बदले यहाँ पे आ जाएगा 5 man। ठीक है, a 5-man inquiry committee। अच्छा एक बात और देख लेते हैं भाई फटाफट, छोटी सी बात है। डजन 100,000 के चक्कर में कभी कभी क्या हो जाता है, ध्यान से आप देखो। इनके पहले डिजिट आएगा, लाइक 1 2 3 कुछ ऐसा। इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। डजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन। He has 2 dozen cars। डजन कार्स, क्या चक्कर हुआ? एस नहीं लगता। डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस नहीं लगेगा। अगली बात, अगर मैं इनके बाद ऑफ देख लूं, नाउन तो अभी भी प्लूरल ही आएगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। जब ऑफ यहाँ दिख जाए तो फिर यहाँ पे डिजिट ध्यान रखना नहीं आता, और ऐसे केस में एस लगता है। ठीक है, जैसे ही हैज डजन ऑफ कार्स, क्या होना चाहिए? डजन्स ऑफ कार्स। He has dozens of cars. Done. चलिए कुछ सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं हम लोग। Come on. Children are prone to making mischiefs if they have nothing to do. देखो जल्दी से करो भाई, बताओ क्या। आंसर आते जा रहा है फटाफट आप सबके, क्या बात है। मनीषा ने मिसचीफ बता दिया, मिसचीफ माने शरारत।
अनकाउंटेबल नाउन होता है ये, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल मेक इट मिसचीफ. Children are prone to making mischief if they have nothing to do. The statistics is showing that girls are doing well in education. Statistics यहाँ पे हो जाएगा R. A few tiles on Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space. A few tiles on the Skylab were the only equipments. Equipment है यहाँ पे. Done. चलो 2-3 क्वेश्चन और फटाफट सॉल्व करो. हाँ जी, हो गए. One must be always true to one's words. तो मुझे ऐसा लग रहा कि रिपीट हो रहा क्वेश्चन. क्या ऐसा? Your Caesar is blunt. इसमें तो गड़बड़ी है ही है, बट आप अगर केवल सीजर्स कर देंगे तो बात बनेगी क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि बात बनेगी. योर सीजर्स, अब यहाँ पे आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले से इज दे रखा है. अच्छा, ए और बी दोनों में एरर तो हो नहीं सकता. अब मामला पेयर ऑफ पे जाएगा. योर पेयर ऑफ सीजर्स, अब पेयर इज आपके पास बन गई बात. योर पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्लंट, माई रेजर इज शार्प. He gave me two important informations I had been waiting for the previous 2 months. He gave me two important information, so he gave me two important. यहाँ पे करेंगे two pieces of. He gave me two pieces of important information. अच्छा, information का तो हटेगा ही, है ना? So he gave me two pieces of important information I had been waiting for the previous 2 months. That's it भाई. अपना नाउन का चैप्टर कंप्लीट हुआ. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू नाउन. बताइए, डन यहाँ तक सारी बातें? 5 वाला फिर से देखो. कैसे पता लगेगा कि पेयर ऑफ एंड पीस ऑफ? अरे यार, जिनके दो पार्ट हो तो उनमें पेयर लगेगा, पीस क्यों लगेगा? कैंची 2 पार्ट हुआ ना. बहुत सारे प्लूरल नाउन्स. ये तो पीस ऑफ की बात तो बेटे हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल में ना, समझना मुदिर. पीस ऑफ की बात हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ. यहाँ पे सीजर्स तो होता ही है, लेकिन सीजर्स है, ट्राउजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, इन सब के साथ हम पेयर ऑफ लगा देते हैं, तो वो सिंगुलर के रूप में काम करता है. क्योंकि अब सब्जेक्ट हो जाता है पेयर, पेयर इज. तो चूंकि इज दिया है, तो मैं अगर मेरे पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये क्वेश्चन आ गया, तो मैं ये नहीं कर सकता कि सीजर्स किया काम खत्म, क्योंकि सीजर्स इज तो हो नहीं सकता ना. तो पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्लंट, तब ऐसे बात बनी. और 6 में तो कोई दिक्कत नहीं, टू इंपॉर्टेंट, तो टू पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि काइंड्स ऑफ लगा लो, इंफॉर्मेशन एस तो लगता नहीं ना. मुकुल, टू पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऐसे कर लो पूरा.
ये हो जाएगा आपके पास इस पूरे के बदले। अभी क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गई? चलिए। क्या सर वाइटल लग सकता है पीसेस की जगह, मतलब वाइटल माने क्या होता है भाई? भुवनेश, तो भुवनेश राणा जी, वाइटल माने क्या होता है? जहां तक मुझे पता, वाइटल माने हो जाता है नेसेसरी, इंपॉर्टेंट। तो एजेक्टिव है। और हम पीस क्यों लगा रहे हैं भाई? हम पीस क्यों लगा रहे हैं बताओ मेरे को। ताकि अनकाउंटेबल नाउन को मैं काउंटिंग कर सकूं उसकी। काइंड लगा लो। और जो चीज दी हुई है, अब आप कह रहे हैं कि हम पीस के जगह वाइटल लगा लें, तो उसका तो कोई सेंस बना नहीं ना मेरे पास, है ना? तुम ये कहना चाह रहे हो टू वाइटल ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या सेंस बना इसका? टू काइंड्स ऑफ या टू पीसेस ऑफ लगा के अपना काम हम कर सकते हैं। चलिए, बात आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट। तो वी हैव डन नाउन, अब हम मूव करेंगे प्रोनाउन पे। जस्ट आप एक मिनट वेट करिए, मैं प्रोनाउन की चीजें लाके शेयर करता हूँ आपके सामने। हाँ जी, और कोई डाउट तो नहीं किसी को? इम्पोर्टेंट के प्लेस पर वाइटल। अच्छा, तो तुम ही ये बताओ, शब्दों को बदल के क्या मजा मिल जाएगा? मतलब पैर में, बाएं पैर में दर्द है और तुम मलहम लगा रहे हो हाथ में, कि यहाँ लगा दे मलहम। तो शब्दों को चेंज करके क्या मिल जाए? मुझे इतना खाली बता दो आप। मुद्दा तो कहीं और ही है ना, वो तो आपका दूर हुआ नहीं, वो तो जहां है वहीं रह गया। वो देखा जाता है हमेशा कि आप क्या लेके चल रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी वेरी टेक्निकल चैप्टर, दैट इज प्रोनाउन। बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है ये, क्योंकि जरा सा इसमें इधर का उधर टस मस हुआ कि मामला गड़बड़ हो जाता है। इसके साथ यही बात थोड़ी सी चलती है।
बिल्कुल ध्यान रख के चलना पड़ता है इसके लिए। तो हम लोग फ्रॉम एवरीथिंग है, स्क्रीन विजिबल तब होगा ना जब हम स्क्रीन शेयर करेंगे। अब हमने स्क्रीन शेयर किया है, अब बताइए विजिबल है सबको स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा सबको? गरिमा पाल, अब स्क्रीन दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अभी भी नहीं दिख रहा? एक बार बताएं भाई, अभी किसी का चैट यस सर विजिबल है, शुभम विजिबल है, यस सर। अब ठीक है, बस हो गया, अब मुझे पता चल गया विजिबल है। अब हर कोई मैसेज ना करना, मैसेजेस आपके आगे कि विजिबल है, कोई दिक्कत अब नहीं है। ठीक है, आयुषी वर्मा तुम पिटोगी। तुम्हें कई बार कहा है कि तुम चैट फैकल्टी पे मैसेज भेजा करो, तुम बार बार। हाँ जी, अब हो गया, काफी देर से मिसिंग था, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, प्रोनाउन के साथ जब हम बात करते हैं तो देखो, प्रोनाउन में ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टेबल का एक ठीक ठाक कॉन्सेप्चुअल पार्ट अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप मान के चलें, फिर आप आराम से इसको समझ के कर लेंगे अच्छे से। होता ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक फार्मूला होता है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, वी हैव पर्सन्स, वी हैव सब्जेक्टिव एंड पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव केस। ये हमारे पास इधर से केस हो गए, इधर हमारे पास पर्सन्स हो गए। मेरे ख्याल से ये सबको पता है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन हो गया स्पीकर, बोलने वाला। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, है ना? मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, तो आप फर्स्ट पर्सन होंगे। तो जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन हो। स्पीकर इज ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन। फिर एक होता है लिसनर, सुनने वाला। लिसनर, लिसनर कौन होता है? यू, जो भी सुनेगा, सेकंड पर्सन होगा। जिसके बारे में बात होगी वो होता है थर्ड पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही शी इट क्या हो गए, थर्ड पर्सन, है ना? ये नॉर्मल ऐसा सेंस चलता है। ध्यान से आप देखिए, मेरे पास एक सेंटेंस कुछ यहाँ पे आ गया, तो उन सेंटेंस को जब देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान से एक बार नजर दौड़ाएं हम लोग, विल गेट सम आइडियाज। गिव आपके पास वर्ब हो गया, वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है ना? चलो, गिव, फिर मेरे पास वर्ब हो गया, वर्ब के पहले आई सब्जेक्ट है, हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब और बेट वर्ब। जब मैं ही को लिखा शुरू में, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, लड़का पीटा लड़की को, अब लड़की पीटे लड़के को। तो जैसे ही हर यहाँ पे आया, ये बन गया शी, और यहाँ पे ये ही आके क्या बन गया, हिम। चेंजेस आ गए। तो यहाँ से क्या पता चला कि सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन वर्ब से पहले और ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन वर्ब के बाद, यही तो है। बस यही बात है यहाँ पे, यही बात है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आई वी यू, इन सब के लिए मैं लिख देता हूँ दैट दे ऑलवेज कम बिफोर वर्ब, ऑल। एंड ऑब्जेक्ट के लिए मैं लिख देता हूँ दैट दे ऑलवेज कम आफ्टर वर्ब। वर्ब के पहले, वर्ब के बाद। इज दैट क्लियर? वर्ब्स के पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। इज दैट क्लियर? है ना? यहाँ तक तो डन है। मुद्दे की बात आगे देखते हैं। एजेक्टिव और ये पजेसिव के बारे में बात अब हम करने जा रहे हैं, ध्यान से बात देखो। दिस इज माई पेन, पेन यहाँ पे नाउन है, माई। दिस इज हर बुक, बुक यहाँ पे नाउन है।
अच्छा, मैं खुश था, उससे खुश था या उसके समय पर आने पे खुश था? समझना मेरी बात को ध्यान से। मैं खुश था उससे या उसके समय पर आने से? मैं खुश था उससे या उसके समय पर आने से? मैं खुश था, भाई ये एक एक्टिविटी है। मैं खुश उससे था या उसकी एक्टिविटी से खुश था? ऑब्वियसली सब आंसर सबका आ रहा है कि हाँ, उसके समय पर आने से, उसकी एक्टिविटी से। अगर मैं कमिंग ऑन टाइम को एक एक्टिविटी बना लूं, मान लो दैट इट इज एन एक्टिविटी, आई वॉज हैप्पी एट हिम एक्टिविटी, सोचो कैसा लग रहा सुनने में, समझना आराम से। आई वॉज हैप्पी एट हिम एक्टिविटी कैसा लग रहा है सुनने में? अजीब सा लग रहा है। क्या होना चाहिए? आई वॉज हैप्पी एट, आप बोलेंगे यहाँ पे हिज एक्टिविटी कर दिया जाए। तो ठीक उसी तरीके से जैसे एक्टिविटी नाउन हुआ, तो नाउन के पहले हिज, कमिंग भी यहाँ पे क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है। इट इज एक्चुअली वर्किंग एज अ नाउन। ये नाउन की तरह काम कर रहा है, तो नाउन की तरह काम करेगा तो आईएनजी फॉर्म। ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हुआ, एट मी टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड। ही बिकेम एंग्री एट मी टॉकिंग, टॉकिंग यहाँ पे आ रहा, इसके पहले मीन आके क्या आएगा यहाँ पे, माई आ जाएगा। ही बिकेम एंग्री एट माई टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड। ही बिकेम एंग्री एट माई टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? वो नाराज हुआ मेरे उसके गर्लफ्रेंड से बात करने, वही बात हुई, मुझसे नाराज नहीं हुआ। अगर मैं बात ना करता तो वो नाराज नहीं होता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोस्त है। लेकिन मैं लगा हुआ हूँ बातों में उसके साथ, आई मीन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, तो जेलस तो फील करेगा, नाराज होगा ना। तू क्यों बात कर रहा था उसके साथ? वो तेरी भाभी है ना, फिर क्यों बातें किए जा रहे इतने ज्यादा? है ना? लड़कों में बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। अच्छा, पता है लड़कों में क्या होता है, बड़ा एक कॉमन चीज पाया जाता है। +2 में लड़के होते हैं, तो लड़कों का बड़ा एक सीधा सीधा हिसाब किताब होता है। किसी को देखा, पसंद आ गई, एक देख रहा है, ठीक है भाई, रोज देख रहा, अच्छा लग रहा है। एक और आ गया, वो भी देखना शुरू किया उसको, थोड़ा उसको स्टॉक किया, STAL के, स्टॉक माने पीछा करना। उसकी कॉलोनी तक गया, कहीं और घूमा, कुछ ऐसा। अब +2 में जोश बढ़ता है ज्यादा, भाई सुन, तू उसके साथ, उसको देखना बंद कर दे, उसके पास अगर फटका भी आज के बाद, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों भाई, क्या है? वो मेरी है। क्या? वो मेरी है। आज के बाद अगर तू उसको देखा तो समझ लेना, उसने कहा तू जा यहाँ से, साइड हो जा, वो मेरी है। गैंगवार हो गया दोनों में। लड़की जो थी, उसका ऑलरेडी कोई और था। यहाँ ये दोनों लड़ भिड़ पड़े, और वहाँ कोई और है, वो किसी और कॉलोनी में कोई और है जिसके साथ हाय हेलो होता है उसका। लेकिन यहाँ वो मेरी चक्कर में लड़ बैठते हैं थोड़ा सा। ये तो रहा +2 का हिसाब किताब। थोड़ी और मेच्योरिटी आई, ठीक है, और आगे बढ़े। जब कॉलेज लाइफ में बच्चे आते हैं, थोड़ा सा और मेच्योर हो जाते हैं, तो ठीक है, मान लो किसी एक को देखा। अब ये भाई साहब है, एक एक्स को देख लिया, भाई ये भी अपने दोस्तों के साथ, वो भी अपने दोस्तों के साथ, इसने एक्स को देखा। अब बाकी जो इनके साथ के दोस्त रहेंगे, अब उन्होंने उसको मान लिया कि भाई मिस्टर राम ने एक्स को देखा है। अब राम के दिल में एक्स के लिए फीलिंग आ गई है, तो हमें एक्स को नहीं देखना है, अब वो हम लोग की भाभी हो गई। ऐसे कई लोग, कई भाभियां बन जाती हैं।
अब कॉलेज में वो एक्स जो है वो भाभी है राम के दोस्तों की, मार्केट में कभी गई तो वो भाभी बन जाती मार्केट में, और लोग जो आते हैं वहां कहीं और से उनके दोस्तों की, कॉलोनी में जहां रहती वहां किसी और के दोस्तों की भाभी बन जाती, मतलब ऐसे करके पता नहीं कितने लोगों की भाभी वो बन चुकी है, और उसे खुद नहीं पता भैया कौन से है एक्चुअल में। ये भी बड़ा कॉमन चलता है, भाई उसको मत देखना वो तेरी भाभी है, समझ लेना, बड़ा कॉमन सा हिसाब किताब चलता है। हाँ जी। भाभी वाली साइकिल चलती है। बताओ भाभी को पता ही नहीं भैया कौन है, यहाँ भैया लोग अपना भैया लोग अपना भाभी के भैया बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, होता रहता है, क्या करोगे आप, समय है। अगर ये कहानी नहीं बनी जीवन में तो फिर क्या रहा, कुछ ऐसी यादें तो होनी चाहिए जिनको आप सोचो और मुस्कुराओ अपनी उन बेवकूफियों पे। फोन पे एक एक घंटा लोग बातें करते रहते हैं, अभी तो मान लो मोबाइल आ गया कोई इशू नहीं। आई रिमेम्बर माई डेज, हम लोग उस पीसीओ पे जाते थे जहाँ पे 1 रुपए 3 मिनट वाले कॉल के होते थे, अक्सर विकलांग पीसीओ ऐसे मिला करते थे, विकलांग पीसीओ, जहाँ पे सस्ते कॉल रेट, उनके पास कुछ कोटा होता था बीएसएनएल की तरफ से। भाई आप, बाकी जगह पे क्या था कि 2 रुपए में 3 मिनट था, वहां पे उनके पास क्या था, 1 रुपए में 3 मिनट, तो भाई ये तो बहुत बड़ा बचत हो गया ना। अब उसमें क्या है कि घुस गए पैक करके पूरा, पंखा चला रहे हैं तो तेज आवाज आ रही, गूंज रहा है उधर से, यार क्या गूंज रहा है, रुको 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 कोई बात नहीं, पंखा बंद, पसीने पसीने हो रहे हैं, पूछा रहे हैं और बताओ। हम्म। हाँ। अच्छा। ओके और बताओ। चल रहा है। आधा घंटा, 45 मिनट्स। अब 45 मिनट्स का 15 रुपया गया तो ठीक है, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन 30 रुपया जाता है तो लगता है अरे बाप रे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें होती थी, अभी आजकल सबके पास मोबाइल आ गया, कोई बात नहीं। आज लगता है यार क्या एक एक घंटा हम लोग लगे रहते थे बातों में, क्या वो भी बेवकूफी वाले दिन थे, हाँ। लेकिन अब ये सब भी चीजें हैं लाइफ की। आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो आपके पास जो यहाँ से बातें निकल के आई वो क्या निकल के आई, अब वापस चलते हैं यहाँ पे, खो तो नहीं गया कहीं और, वापस आ जाओ, तुरंत स्विच ऑफ कर लेना चाहिए, इधर आ जाओ। तो माई आवर योर हिज हर इट्स देयर, ये कहाँ पे आ रहा है, ये बच्चों आ रहा है बिफोर नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले। ठीक है, नाउन के पहले या वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले। अच्छा, पास्ट की बातें याद आती हैं उसको क्या बोला जाता है, पास्ट की मेमोरीज याद आ गई और उसमें हम लोग खो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है नॉस्टैल्जिया। क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड होम सिकनेस। एक मतलब इसका और हो जाता है, दिस इज कॉल्ड होम सिकनेस। तो होम सिकनेस का मतलब क्या निकल के आ गया, मीनिंग ऑफ होम सिकनेस इज पास्ट की मेमोरीज का याद आना बार। नहीं, स्टक इन द पास्ट नहीं हो जाता, सपोज यू आर नॉट हैप्पी टुडे और आप याद कर यार क्या वो दिन थे, अभी जैसा लॉकडाउन चल रहा है ना, मूवी देखे कितने दिन हो गए थिएटर में जाके, अरे यार कितने अच्छे दिन थे वो थिएटर में जाके मूवी देखना, और बड़ा अच्छा अच्छा लगता था, थोड़ा आउटिंग हो जाती थी, यार वहाँ घूमे कितना दिन हो गया, कॉलेज गए प्रॉपर तरीके से कितना दिन हो गया, है ना। ये सब क्या है, दीज आर नॉस्टैल्जिया, इसी को नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। नॉस्टैल्जिया तभी होता है जब आप प्रेजेंट टाइम में थोड़े से दुखी रहते हो, मतलब नॉट एज हैप्पी एज यू वर एट दैट टाइम। अच्छा, आक्षी कहने सर दिल्ली में रहने का मजा ही अलग था। ओहो, तो आक्षी अभी कहाँ पहुंच गई बेचारी। हाँ जी, तो दिल्ली से अभी कहाँ तुम शिफ्ट कर गई हो आक्षी लॉकडाउन के चक्कर में। हिमाचल इज हेवन। अरे तो घर पे हो तो घर कहाँ है तुम्हारा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा घर पे हो मेरठ में, ओके ओके, मेरठ में हो, बंधन है तमाम, हाँ दोस्तों के साथ मिलना घूमना फिरना नहीं हो पा रहा होगा, और एक अपनी आज़ादी तो यार देखो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स फैमिली मेंबर्स दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अपनी आज़ादी से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती। अब वहां पे हुआ भाई क्या पढ़ रही है, कितना पढ़ी, कब उठी, कब ये है, और ऐसे क्या है, कूल है, चल रही लाइफ आराम से, मन की आज
रात में 2 बजे कॉफी पीने का, उठ गए यार कॉफी पिएगी, मैं बनाने जा रही हूँ, हाँ यार मेरे को भी पिला, चल। ये भी एक अपने मजेदार पल होते हैं नहीं लाइफ के। चलो बात आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखो, माई पेन इज येलो, योर पेन इज ब्लैक, हर पेन इज ग्रीन, इट्स इज माइन। आप तीन सेंटेंस को देखो ध्यान से, इन तीनों को देख करके, इन तीनों को देख करके क्या अजीब सा लग रहा है, ध्यान से देखो और बताओ। माई पेन इज येलो, इसमें क्या अजीब सा लग रहा है? ठीक है। योर पेन इज ब्लैक, हर पेन इज ग्रीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे योर पेन ना हो के योर्स हो जाता तो शायद ज्यादा अच्छी बात बनती क्या। और उसी तरीके से हर पेन ना हो के अगर यहाँ पे हो जाता हर्स, तो शायद ज्यादा अच्छी बात बनती। अब अगर आपसे पूछा जाए कि योर्स और हर्स में क्या हिडन है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो योर्स और हर्स में क्या हिडन है। योर्स में योर पेन का सेंस हिडन है, लाइक वाइज हर्स में हर पेन का सेंस हिडन है। मैं पेन के बदले अगर यहाँ पे कर दूं बैग, अब क्या हिडन मिल जाएगा आपको? अब आपको बैग का मतलब निकल के यहाँ पे आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेयर, तो अब आपको क्या सेंस निकल के यहाँ पे आ जाएगा? यू विल गेट द सेंस ऑफ चेयर। जैसा नाउन मैं लिखूंगा वैसा ही नाउन मेरे पास यहाँ पे उसके साथ शामिल हो जाएगा। तो ये जो हर्स है, माइन है, आवर्स है, योर्स है ना, ये सब नाउन के बाद आते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, नाउन पहले आ जाता, नाउन के बाद ये सब आते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इट इज माइन कहा गया, सही है बिल्कुल। इट इज माइन का सेंस है जो कुछ भी वहां पे दिख रहा इट इज माइन, मेरी है। एंड दैट इज योर्स, जो यहाँ पे है वो मेरी है, दैट इज योर्स मतलब वो वाली तुम्हारी। वो कुछ भी हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे कुछ भी। इट इज माइन, दैट इज योर्स, ऐसे करके सेंस से चलता है ना। अब देखो ध्यान से आप, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये हमारे पास आया। ये कहाँ पे आया, क्या पता चला हमें? दे कम आफ्टर नाउन। तो आपको प्रोनाउन के ये चार केसेस, इनफैक्ट तीन केसेस, तीन में पजेसिव के दो है, वो बात की बात है। सब्जेक्टिव केस सिंपल है, वर्ब से पहले आएगा, ऑब्जेक्टिव केस सिंपल है, वर्ब के बाद आएगा। पजेसिव में दो हो गए, माई और माइन वाला, माई वाला आएगा नाउन के पहले, माइन वाला आएगा नाउन के बाद। क्लियर। वर्ब कैंजी फॉर्म वाले क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ध्यान रखना इसको आप। इसमें कुछ आपको मैं एक स्टैंडर्ड चीज बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखो, ध्यान से देखो। आवर कंट्री इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, सही है या गलत है? योर बैग इज अ ब्लैक बैग, माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मुझे यहाँ क्या अजीब सा लग रहा है? मुझे जो लग रहा है आपको भी लग रहा होगा। आयुषी तुमको तो पक्का लग रहा होगा, तुम तेज हो इंग्लिश में ना। हाँ जी मुकुल, तुम्हें भी लग रहा होगा। अरे मैं ऐसे ही तुक्के से बोल देता हूँ, इसको मत सोचना कि बाकी मैं किसी को ऑफेंड कर रहा हूँ कि तुम तो कमजोर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं। जिसका नाम आ गया मैं बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। मीनल तो बहुत तेज है। हाँ जी मीनल, ठीक है, कंट्री और कंट्री एक ही सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन गलत माना जाता है। नाउ देयर आर टू वेज टू करेक्ट इट, दो तरीका इसको ठीक करने का है। या तो एक मैं ऐसा कर दूं, आवर कंट्री इज, मैं यहाँ पे कर दूं ब्यूटीफुल, आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल, तो भी अपना काम बनेगा। या एक और तरीका हो सकता है, मतलब दिस इज करेक्ट, एक और तरीका हो सकता है कि आवर कंट्री के बदले मैं केवल इतना लगा दूं, आवर्स। यस मुकुल, बहुत बढ़िया।
प्रखर, बहुत अच्छा। आवर्स, आगे कुछ नहीं करना, आगे सब ठीक। आवर्स इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। योर बैग इज अ ब्लैक बैग। योर बैग इज अ ब्लैक बैग, तो हम क्या कर सकते हैं? योर बैग इज ब्लैक, मैं ऐसे कर दूं, दिस इज करेक्ट, योर बैग इज ब्लैक। या एक तरीका और हो सकता है, योर बैग के बदले में यहाँ पे क्या कर दूं, योर्स, योर्स इज अ ब्लैक बैग, ऐसा मैं कर दूं, योर्स इज अ ब्लैक बैग, दैट्स इट। माई स्टूडेंट्स, अब इसका पहला वाला आपको पता चल ही चुका है, माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो इसमें आप माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट कर दो, बाद का स्टूडेंट्स हटा दो, और या फिर मैं सीधे सीधे ऐसे कर दूं, माइन आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। माइन आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, या तो मैं ऐसा कर दूं। ठीक है, बात समझ में आई? यहां तक डन हुआ? है ना? माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो माइन आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, हो गया अपने पास काम। ठीक है ना? तो अब एक्सेप्शन भी आपको पता चल गया। टेबल में एक बात और मैं बता दूंगा आपको, वो क्या है, ध्यान से देखो, ये वाले जो है रिफ्लेक्सिव, ये कभी अकेले नहीं आते। ठीक है, ये हमेशा अपने सब्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। ये हमेशा अपने सब्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। कौन? रिफ्लेक्सिव। तो अगर मुकुल आप कहते हो माई सेल्फ मुकुल, तो ये सही है या गलत? अगर आपने कहा माई सेल्फ मुकुल, सुनने में ठीक लग रहा, बट ये गलत हो गया, ये सही नहीं होता, है ना? माई सेल्फ आक्षी वर्मा, आक्षी सिंह, गलत है। माई सेल्फ आक्षी सिंह एंड राइट नाउ आई एम रिजाइडिंग एट मेरठ, माई होम टाउन, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अदरवाइज बिफोर दिस आई यूज टू लिव इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर। हाँ जी आक्षी, सही में बोला। सो भुवनेश राणा, माई नेम इज मुकुल, हाँ जी ये आप कह लो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम मुखर्जी नगर में ही रहती थी? है सही में? अग्रवाल स्वीट के पास में? कितने अच्छे समोसे देता है ना, हाय। हाँ, तो हॉस्टल में, मतलब कहने का कि मुखर्जी नगर में ही हॉस्टल में, अग्रवाल स्वीट के पास। एक कॉन्सेप्ट हम लोग कर लेते हैं, आ जाओ जल्दी से। रूल नंबर 1, चलो रूल नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। यस सर, मुखर्जी नगर में ही। ठीक ठीक ठीक, चलो। तो अग्रवाल स्वीट का समोसा तो खाया होगा, ठंड में मूंग दाल हलवा और गाजर का हलवा बहुत अच्छा, गुलाब जामुन भी अच्छा देता है। अब की जब आना तो ट्राई मारना ना। वैसे हम चाहेंगे नहीं कि अब तुम आओ वहाँ पे, मैं चाहूँगा अब तुम जो पढ़ाई कर रही हो, सीधे घर से सिलेक्शन और सीधे जॉब पे जाना। और मुखर्जी नगर कभी कभी आना, नॉस्टैल्जिया फील हो तो ऐसे ही घूमते फिरते बात की जाए।
पढ़ने मत आना वहां पे। ठीक, चलो। तो when two or all the three persons come together as subject or object, the order is 2 3 1। बिल्कुल बिल्कुल। जब दो या तीनों पर्सन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में एक साथ आ जाएं तो उनका ऑर्डर होगा 231। और अगर हम गलती स्वीकारेंगे, है ना, गलती स्वीकारें तो वो होगा 1 2 3। गलती स्वीकारेंगे तो 1 2 3 नॉर्मल होगा 2 3 1। ध्यान से आप देखो तो हो क्या रहा है यार यहाँ, बस केवल 1 का ही तो चक्कर है। जनरल केस में 1 आएगा बाद में और गलती स्वीकारने में 1 आएगा पहले। तो भाई नलिन माई से कोई एग्जाम्पल नहीं बनेगा ना। आई एम बोलो, माई सेल्फ नलिन गलत होगा, आई एम नलिन, माई नेम इज नलिन ये सही होगा। और अगर माई सेल्फ लगाना तो पहले आई लगाओ, आई माई सेल्फ एम नलिन, मैं ही नलिन हूं, इसका मतलब ये निकल के आएगा। आ जाओ, आई यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, क्या बनेगा? यू, ही एंड आई, सही हुआ। आई एंड ही आर डूइंग इट, क्या बन जाएगा? ही एंड आई, हो जाएगा अभी। आ जाओ, उसी का दूसरा पार्ट है ये। कन्फेशन की फीलिंग होगी, ऑर्डर 1 2 3 होगा। यू एंड आई हैव किल्ड हिम, गलत हो गया ना, क्या बनेगा? आई एंड यू हैव किल्ड हिम, आई एंड यू हैव किल्ड हिम, ये बन जाएगा यहाँ पे। नहीं नहीं भुवनेश, वी में सेंस नहीं बनेगा। मैंने और तुमने उसे मारा, कोई और वहां पे होगा तो वो थोड़ी शामिल हो जाए। मान लो 10 लोग हैं, 10 में केवल 2 ने मारा है, एक जो कह रहा है एक कोई और है, तो आप वी बोलोगे तो सब के सब शामिल हो जाएंगे उसमें। आई एंड यू हैव किल्ड हिम, ये चलेगा। जल्दी से आप 4 5 सेंटेंस आपके हैं, जल्दी से कर लो, फिर आपकी छुट्टी कर देते हैं आज की क्लास की। शी एंड आई स्टोल दैट बुक यस्टरडे, क्या हो जाएगा? उसने और मैंने बुक चुराई ना, ये बनेगा आई एंड शी, ये सही हो। आई यू एंड ही वर गोइंग थ्रू दैट फिक्शन, तो क्या बन जाएगा? यू, ही एंड आई, यही होगा ना। शी वॉज हैविंग अ वर्ड विद मी एंड हिम, थर्ड पर्सन पहले, विद हिम एंड मी। आई होप सब लोग को बात समझ में आ रही, मेरे साथ सब चल रहा है फटाफट। ही एंड यू वर स्पीकिंग द ट्रुथ, 2 3 पहले 2 आएगा, यू एंड ही यहाँ पे आ जाएगा। आई एंड माई फादर आर कमिंग टू यू, क्या हो जाएगा? माई फादर एंड आई, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि फादर नाउन है और नाउन थर्ड पर्सन हो जाता है। नाउन थर्ड पर्सन होता है, ध्यान रखना। तो माई फादर में ये मत सोचना कि माई फर्स्ट पर्सन हुआ, नहीं नहीं, माई फादर, माई मदर, माई फ्रेंड, ये सब थर्ड पर्सन होंगे। थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, माई फादर एंड आई ऐसे करके होगा। बताओ फिलहाल 1 से लेके 5 तक में कोई डाउट किसी को? ये बात समझ में आ गई सबको? और बताओ। फिर आई के बाद एम नहीं आएगा बेटे, जब 2 मिल जाएंगे देवेंद्र जी, माई फादर एंड आई 2 हो गए ना, तो उसके साथ प्लूरल ही आएगा। प्रैक्टिस के लिए कोई बुक या फिर मॉक टेस्ट, भाई मॉक टेस्ट बहुत है गरिमा, मत करो, बुकों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट समझो, रीडिंग करो, तुम्हें तो पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है,
पैरा जंबल्स की प्रैक्टिस करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी, बताओ किस किताब में ये सब मिलेंगी? कोई ग्रामर की बुक में मिलेगा ये सब? नहीं मिलेगा। पेपर की प्रैक्टिस। 5 में माई फादर होगा, हाँ जी माई फादर ही तो हुआ है, माई फादर एंड आई। इन केस ऑफ कन्फेशन वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स फर्स्ट, इन केस ऑफ प्रेजिंग वी हैव टू पुट अदर्स फर्स्ट। यस मीनल, ऑब्वियसली। मान लो तुम और मुकुल, अब तुम्हारे घर में मुकुल आया, मान लो फैमिली फ्रेंडशिप है अपना, और तुमने कहा मुकुल ले चाय पी, मैं भी आती हूँ, और तुमने देखा कि मुकुल चाय पी रहा, तो कप उसके हाथ से किस तरह से गिरा, चकनाचूर हुआ। मम्मी आई, क्या हुआ मीनल? मीनल घबरा गई, अब क्या करें? मीनल ने कहा अरे मम्मी वो ना मेरे से प्लेट कप गिर गया। मीनल की मम्मी पसंद नहीं करती मुकुल को, लेकिन अब क्या करें, दोस्त है, आ जाता है मुकुल, कोई बात नहीं। अब जब मीनल ने कह दिया कि मैंने ये गलती की, अपनी गलती मान ली और मुकुल को बचा लिया, आई ब्रोक दिस प्लेट, तो गलती शिष्टाचार कहता है ना, अपनी गलती मान लो, तो इसलिए हमेशा अपने आप को पहले कर लेते हैं। ठीक है, सत्यम कह रहे हैं कि नेक्स्ट बेटर, नेक्स्ट है गुड बाय आज के लिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। बाकी मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक चर्चा जारी रखेंगे। पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बस आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, यही करना है आपको। जिनको भी लग रहा है कि प्रैक्टिस मुझे करनी है, वो इन्हीं की प्रैक्टिस करो। ग्रामर के लिए टेंशन ना लो, ग्रामर आपका हो जाएगा। मॉक लगाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, मॉक से घबराओ मत, मॉक हो जाएगा आराम से आपका। पैसेज, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।